नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट एग्रीकल्चर पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें उसको आज मैं कवर करने वाला हूँ। आज जो चैप्टर है वो है वीट साइंस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज जो चैप्टर है वो देखते हैं वीट साइंस। और वीट साइंस में ये जो नोट्स देख रहे हैं आप, ये क्लास 12 का जो बुक है एग्रीकल्चर का, बिहार बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया हुआ है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसको मैं उसमें से कवर किया हूँ। ठीक है, उस जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको अपने कॉपी में लिख करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कहता है पॉइंट सब, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, कांस खरपतवार की जड़ 6 मीटर तक गहरी होती है। नेक्स्ट है चौलाई यानी कि एमरंथस, जिसका एक पौधा प्रति वर्ष 2,80,000 बीज पैदा कर देता है। ठीक है। बथुआ यानी चिनोपोडियम एल्बम का बीज 25 से 40 वर्ष के बाद भी पैदा हो जाता है। कुछ खरपतवार बीज के अलावा अपने वानस्पतिक भागों तना, पत्ती, जड़ एवं प्रकंदों द्वारा भी वंश वृद्धि कर लेते हैं, जैसे कि घास, हिरणखूरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, सरसों में सत्यानाशी यानी कि आर्जीमोन स्पेसीज के बीज फसल के बीज में मिल जाता है। खरपतवारों के कारण उपज में 5 से 50% तक की कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, घास के खरपतवार में शावा घास मृदा के उपस्थित नाइट्रोजन का 60 से 80% भाग इस खरपतवार द्वारा ले लिया जाता है। पुटस यानी कि लेंटाना कैमरा और धतूरा जहरीले होते हैं। इसके बीजों को खाने से मनुष्य एवं पशुओं को बहुत हानि होता है। नेक्स्ट है, कुछ पौधे त्वचा पर छाले, नोचनी आदि पैदा कर देता है, जैसे कि र्यूमैक्स। ठीक है। कुछ खरपतवार के पराग यानी कि पोलन ग्रेन श्वसन या रिस्पायरेशन में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि दूब और चौलाई। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के आधार पर जो है वीड्स को यानी खरपतवार को कितने भागों में बांटा गया, तो ये 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है क्या, तो पहला आपका देख लीजिए। पहला आपका हो गया एनुअल वीड्स, दूसरा हो गया बायनियल वीड्स और तीसरा हो गया पेरिनियल वीड्स। अब एनुअल वीड्स किसे कहते हैं, ऐसा वीड्स जो कि एक साल में ही या एक फसल चक्र में अपना जीवन काल खत्म कर देता है। और दूसरा क्या होता है, या 2 साल में अपना जीवन काल खत्म करता है, या 2 सीजन जो होता है उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। और पेरिनियल जो कि 2 वर्ष से ज़्यादा तक वो वीड्स जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो देख लीजिए एनुअल और बायनियल पेरिनियल जो है इसमें एग्जांपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका एग्जांपल नहीं होता है। ठीक है, पूछ लेता है कि एनुअल वीड्स का कौन सा एग्जांपल है, बायनियल वीड्स का कौन सा एग्जांपल है और पेरिनियल वीड्स का कौन सा एग्जांपल है। तो ये सब जो है एग्जांपल देख रहे हैं, ये सारा बुक में कवर किया गया है। तो ठीक है, तो एनुअल में देखते हैं। तो अब एनुअल को भी मौसम के आधार पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, खरीफ, रबी और समर वीड्स। ठीक है, तो देखते हैं एनुअल में जो खरीफ सीजन में जो वीड्स आता है उसको देखते हैं। तो उसमें हो गया आपको केना हो गया, विष खपड़ा हो गया, पत्थर चट्टा हो गया, ये सब बुक में मेंशन किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि अगर पूछेगा भी तो बुक से ही पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रवि सीजन का जो वीड्स होता है वो है बथुआ, पीला धतूरा, पिपड़ी। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हो गया रवि का। नेक्स्ट है समर वीड्स का, जो इसमें जो होता है जो भी खरीफ वीड्स में एग्जाम्पल है वो सारा आ जाता है समर में भी। ठीक है, मुख्यतः कौन सा होता है, मोथा। नेक्स्ट है पेरिनियल वीड्स। तो पेरिनियल वीड्स को भी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है शाकीय खरपतवार यानी कि हर्बिसियस वीड्स, और दूसरा है काष्ठीय खरपतवार जो कि वुड वीड्स होता है। तो हर्बिसियस वीड्स का जो एग्जाम्पल होता है मोथा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जॉनसन घास। ठीक है, ये हो गया हर्बिसियस वीड्स का। और वुडी वीड्स की बात करें तो प्रूटस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो कवर करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम्पल ही पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट है मोनोकोटिलेडोनस सीड वीड जो है वो आपका हो गया दूब और मोथा। नेक्स्ट हो गया डाइकोटिलेडोनस वीड हो गया बथुआ हो गया और मोकई हो गया। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड लीफ वीड्स में आ जाता है बथुआ, नैरो लीफ वीड्स में आ जाता है दूब और मोथा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट वीड्स, यहाँ का हो गया पुटस और कांस। ठीक है। नेक्स्ट है रोड साइड वीड्स, उसमें आ जाता है वनवेर और कांस।
पैरासाइटिक वीड्स में क्या आ जाता है, अमरबेल, केस्कुटा जिसको कहते हैं, और ओरबोंचे और एस्ट्रिगा, ठीक है। ये सब हो गया पैरासाइटिक वीड्स। नेक्स्ट हो गया नॉन पैरासाइटिक वीड्स। ये पैरासाइटिक को छोड़कर जितना भी वीड्स आ जाता है वो सब क्या आता है, नॉन पैरासाइटिक वीड्स में आ जाता है। नेक्स्ट है जो कि धान में कौन कौन सा वीड्स लगता है, कौन कौन सा खरपतवार लगता है, तो वो दिया हुआ यहाँ पे मोथा हो गया है, उसके बाद भांगड़ा हो गया, उसके बाद सावा हो गया, उसके बाद बाजरा हो गया। तो ये सब बुक में सारा मेंशन किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बीटाक्लोर का प्रोटोक्लोर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हो गया वीड इन व्हीट। अब जो गेहूं में कौन कौन सा वीड्स आता है वो देखते हैं, उसमें हो जाता है वथुवा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेज में कौन सा वीड लगता है, मोथा हो गया, दूब हो गया, मकई हो गया और दुधी हो गया, ठीक है। इसको हम कंट्रोल करने के लिए हम एट्राजिन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बुक में, ये सारा जो एट्राजिन लिखा हुआ है और मेज क्रॉप में जो लिखा हुआ था वीड्स, और उसको कंट्रोल करने क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, तो वो एट्राजिन था, सब कुछ उसी बुक में से है। नेक्स्ट है शुगर कैन के लिए, इसमें जो वीड्स लगता है दुधी, बथुआ, उसमें पूछता है हजार दाना, दूब और मोथा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ खरीफ वीड्स है और रबी वीड्स भी है और पेरिनियल वीड्स है, तो देख लेते हैं, इसका लिस्ट है यहाँ पे। तो खरीफ वीड्स का जो देख लेते हैं, बड़ी दुधी हो गया, छोटी दुधी हो गया, उसके बाद हजार दाना हो गया, नोनी साग हो गया, बड़ू हो गया, उसको बनचड़ी भी कहते हैं, ठीक है। लहसुआ है, उसके बाद हो गया भांगड़ा हो गया, जिसको भंगड़ैया कहते हैं, सावा हो गया, कोना हो गया, विष खपड़ा हो गया। तो ये खरीफ वीड्स का हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन सा खरीफ वीड्स का एग्जाम्पल है, फिर एग्जाम्पल दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन सा रबी वीड्स का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, अगर ये डिफरेंस आपको पता होगा कि कौन कौन सा वीड्स है, इसका लिस्ट अगर आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। रबी वीड्स की बात करें तो चौलाई हो गया, सत्यानाशी हो गया, हिरनखुरी हो गया, उसके बाद वथवा हो गया, सफ़ेद व पीली संजी हो गया, वन और जंगली गेहूँ हो गया, और उसके बाद अकटा हो गया और जंगली जई हो गया, ठीक है। ये रबी वीड्स का एग्जाम्पल हो गया। पेरिनियल वीड्स का एग्जाम्पल कौन सा है, दूब घास हो गया, उसके बाद मोथा हो गया, पुटस हो गया, उसके बाद झड़बेड़ी हो गया, कांस हो गया, जलकुंभी हो गया, मदार हो गया, आग जिसको बोलते हैं, अमरबेल और धतूरा। तो ये सब पेरिनियल वीड्स का एग्जाम्पल है। देखिए इस बुक में भी यहाँ पे जो है ना लिखा गया है रबी वीड्स का जो एग्जाम्पल है, रबी सीजन में जो वीड्स होता है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट है, जंगली चौलाई, उसके बाद हो गया कांटेदार चौलाई हो गया, सत्यानाशी, हिरनखुरी, बथुआ, सफ़ेद सेंजी, पीली सेंजी, वनरा, जंगली गेहूँ, अटका और जंगली जई, ठीक है। ये हो गया रबी सीजन का क्रॉप है और साइंटिफिक नेम हो गया इसके सामने, ये सब साइंटिफिक नेम है। ये आपका खरीफ वीड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। खरीफ वीड्स में देख लीजिए क्या है, दूब घास हो गया, मोथा, पुटस, झड़बेड़ी, कास, जलकुंभी। ये बुक में सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, वही चीज़ में ऊपर नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इस बुक में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं उसको भी कवर किया था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो वहीं से वही नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसी टाइम का मेरा 2025 का ही नोट्स है। तो ये देखिए प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो बिहार का जो सॉइल है उसमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल कितना है और कितना उसका परसेंटेज है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लाख हेक्टेयर में है। तो देखिए टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो है बिहार में कितना है, 20.72 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इतना प्रॉब्लमेटिक सॉइल है हमारे बिहार में। और उसमें जो है उसमें कितना जो एसिडिक सॉइल है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो कौन कौन सा है, और उसका एक लिस्ट भी है, तो यहाँ देख लीजिए, आपको बता देते हैं। तो पहला देखिए एसिडिक सॉइल हो गया, तो एसिडिक सॉइल आपका हो गया 0.02 लाख हेक्टेयर में आपको ये एसिडिक सॉइल है। उसके बाद अल्कली सॉइल हो गया जो कि 3.20 लाख हेक्टेयर में ये हो गया। उसके बाद हो गया चोर एरिया में 1 लाख हेक्टेयर में आपका ये भी आपका इसका प्रॉब्लमेटिक सॉइल में भी आता है। नेक्स्ट हो गया जल जमाव जो होता है, जल जमाव जो क्षेत्र होता है वो 4 लाख हेक्टेयर में वो भी है। उसके बाद दियारा क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट हो गया क्या, डिग्रेडेटेड सॉइल जो है वो 0.0 से लेकर के 0.0
लाख हेक्टेयर हो गया। उसके बाद हो गया क्या, कैल्सियस सॉइल, ये भी हो गया आपका 1 लाख हेक्टेयर में हो गया। उसके बाद ताल क्षेत्र में हो गया 1 लाख हेक्टेयर में। तो टोटल हम बात करें तो टोटल आपका हो जाता है, ये देखिए टोटल आपका हो गया 20.72 लाख हेक्टेयर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल बिहार में बिहार में और कौन सा सॉइल में कितना परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो धान के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है सेंटीमीटर में, देख लीजिए धान के लिए हम लगाते हैं कितना, धान के लिए हम जो है 200 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक उसका वाटर रिक्वायरमेंट होता है। मक्का के लिए 62.5, उसके बाद मूंगफली के लिए हम लगाते हैं 50.6 सेंटीमीटर, और ज्वार के लिए हम लगाते हैं कितना पानी जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर। बाजरा के लिए भी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो गया मड़वा के लिए 31 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए हम 28 सेंटीमीटर ये क्या कहते हैं वाटर रिक्वायरमेंट होता है इस क्रॉप का, ठीक है। ये पूछता है, इसलिए मैं यहाँ से जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमको यहाँ से आ रहा था, तो मैं इस टॉपिक को ही कवर कर लिया था, ठीक है। तो देख लीजिए नेक्स्ट है सीड रेट। सीड रेट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन सा यहाँ पे सवाल है देख लीजिए। सीड रेट है और उसका प्रोडक्शन भी कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मूली का है, तो बार बार सवाल हम जब सवाल लगाते थे बार बार क्वेश्चन से आता था। तो मूली का होता है 9 से 12 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। और देसी यानी कि एशियाई जो मूली होता है, एशिया में जो प्रोडक्शन होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है 150 से लेकर के 250 क्विंटल तक, यहाँ देख लीजिए। और यूरोपियन जो मूली होता है वो 50 से लेकर के 80 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देता है। नेक्स्ट हो गया गाजर। गाजर जो है 8 से लेकर के 10 केजी पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्शन देख लीजिए, प्रोडक्शन में एशियाई जो वैरायटी होता है वो 200 से 350 क्विंटल पर हेक्टेयर, और यूरोपियन जो होता है वो आपको 100 से लेकर 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका चुकंदर। चुकंदर की बात करें तो चुकंदर देख लीजिए, चुकंदर जो है आपको इसका जो सीड रेट की बात करें तो 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर, और इसका जो प्रोडक्शन होता है 240 से लेकर के 250 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये सीड रेट था मूली, गाजर और चुकंदर का, और उसका प्रोडक्शन भी था। ये सारा उसी बुक से कवर किया होगा, 11-12 का जो बुक है वहाँ से। और भी देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका अरहर। तो अरहर देख लीजिए, अरहर में प्रोडक्शन क्या होता है, तो अरहर का देख लीजिए। तो अरहर में इसका जो खरीफ सीजन में अगर आप सीड रेट लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो खरीफ में आपको हो जाता है 14 से 15 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, उसका सीड रेट। और रबी की बात करें तो रबी में होता है कितना, तो 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। और इसका प्रोडक्शन की बात करें तो 20 से लेकर के 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। और खरीफ में 25 से लेकर के 30 केजी पर इसका जो सीड रेट था वो उसमें प्रोडक्शन होता है कितना, 15 से लेकर के 16 क्विंटल पर हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं चना का। चना का सीड रेट क्या होता है, 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर, और इसका जो देसी का, ठीक है, प्रोडक्शन इसका कितना होता है, 15 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है चना, अगर काबुली चना लगाते हैं तो उसका सीड रेट होता है 100 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, उसका प्रोडक्शन होता है 12 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका मसूर का। तो मसूर 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट है बड़े वाले दाना का, और उसका जो प्रोडक्शन होता है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। और पोड़ा फसल अगर लगाते हैं तो उसके लिए आपको 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर उसका बीज रेट होता है। मटर की बात करें तो मटर में भी आपको जनरल आपको 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर जो उसका सीड रेट होता है, और उसका प्रोडक्शन होता है कितना, तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। और मटर अगर आप पूसा प्रभात वैरायटी लगाते हैं तो उसके लिए आपको 95 से 100 केजी पर हेक्टेयर सीड का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है उड़द। तो उड़द जो है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर खरीफ के लिए, और 25 से 30 केजी सीड पर हेक्टेयर आपको जायद के लिए हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन कितना होता है, 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। मूंग में 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर आपका सीड रिक्वायरमेंट होता है, और प्रोडक्शन होता है 10 से 20 केजी
10 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब जितना भी इसमें क्लास 12 में जितना भी दलहनिया पौधा है, ठीक है, और जितना भी क्रॉप है उसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। आप देखिए चना का क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए अरहर का है, जो ये दिया हुआ है अरहर है, उसका सामने में उसका क्या नाम है, उसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। अरहर जैसे अरहर है तो उसका खजाना होता है, साइंटिफिक नेम हो गया। मूंग मसूर का लेंस क्यूलेंस, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम हो गया। मटर हो गया पिजियम सटिवम, ठीक है। ये सब का जो है साइंटिफिक नेम भी मेंशन किया गया है, देख लीजिए। मूंग का, तोरी का, सरसों का, साथ ही साथ जो उसका जो सीड रेट भी कोई कहीं लिखा हुआ है, और ये जो सर्कल में वैरायटी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ मेंशन किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट था शॉर्ट टाइम में पढ़ने के लिए। बहुत ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे तोरी की बात करें तो उसका तोरी में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इसका बोटनिकल नेम हो गया। नेक्स्ट हो गया उसका जो सीड रेट क्या होता है, और उसका जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, पांचाली और भवानी, वो भी लिखा गया है। नेक्स्ट है सरसों देख लीजिए, ब्रासिका कंपोजिटिक इसका ब्रासिका कंपोजिट इसका नाम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, और इसका जो सीड रेट है वो भी लिखा गया है। उसी तरह से राई का हो गया, ठीक है, 5 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रिक्वायरमेंट होता है, और इसका ये इंपॉर्टेंट वैरायटी भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में सब कुछ मेंशन किया गया है। अब देख लीजिए सॉइल टाइप, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है सॉइल टाइप में किस तरह का जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल होता है, और उसमें हम किस तरह के फ्रूट क्रॉप को लगा सकते हैं, ताकि वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल भी हमारे लिए एक बेनिफिशियल साबित हो। तो अगर आपके क्षेत्र में अम्लीय मृदा है यानी एसिडिक सॉइल है, तो उसमें हम कौन कौन सा फसल लगा सकते हैं, फसल मतलब फ्रूट लगा सकते हैं, जहाँ फ्रूट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, अनानास लगा सकते हैं, और अंजीर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्षारीय। तो क्षारीय में लगाने के लिए हम क्या कौन कौन सा फ्रूट लगाएंगे, तो देख लीजिए। ये हो गया आपके लिए अमरूद हो गया, उसके बाद हो गया आंवला हो गया, खजूर हो गया, और सपोटा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लवणीय मृदा के लिए, साल्ट इफेक्टेड एरिया में हम क्या लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, बेर लगाते हैं, उसके बाद आंवला लगाते हैं, बेल लगाते हैं, और खजूर लगाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हो गया लवणीय के लिए। नेक्स्ट हो गया शुष्क क्षेत्र में एरिड रीजन में क्या लगाते हैं, करौंदा, बेर, आंवला, उसके बाद बेल, शरीफा, इमली। और अनुपयोगी मृदा यानी कि वेस्ट लैंड में क्या लगाते हैं, खजूर लगाएंगे, बेर लगाएंगे, सपोटा लगाएंगे, सहतूत लगाएंगे, जामुन लगाएंगे, और करौंदा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे सब कुछ मेंशन किया गया, और उसको एक जैसे देखिए अमरूद की बात करें तो अमरूद अल्कलाइन सॉइल में भी लगा सकते हैं, और साल्ट इफेक्टेड एरिया में भी लगा सकते हैं। तो उसको मैं याद करने के लिए सर्कल बना दे कि ये दोनों, ये जो है अमरूद हम अल्कलाइन में भी और साल्ट इफेक्टेड में लगा सकते हैं। जैसे बेर का देख लीजिए, बेर को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, साल्ट इफेक्टेड में, एरिड रीजन में, और वेस्टलैंड में, इसमें लगा सकते हैं। उसी तरह से आंवला की बात करें तो आंवला को हम अल्कलाइन सॉइल में, साल्ट इफेक्टेड सॉइल में, और एरिड रीजन में, हम इस 3 में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं अपना नोट्स बनाया था। तो इससे क्या होता है कि आपको याद करने में भी आसानी होता है, और शॉर्ट नोट्स है तो आपको ज़्यादा वो किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कम टाइम में आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल होगा तो फिर कोई नया टॉपिक पे हम जो वीडियो कवर करेंगे आपको बता देंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। कल होगा तो मैं आपको क्या कहते हैं, एपीकल्चर से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2025 के स्टेट में। तो क्वेश्चन इस प्रकार था कि लिटिल बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, और यूरोपियन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो यहाँ एपीकल्चर से ये 2 क्वेश्चंस था। तो मेरे पास उसका नोट्स है, तो मैं आपको वो कवर कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको देखना है तो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।